हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं न्यूक्लियस, दैट इज इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। साइज वाइज देखें तो सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस को आप कह सकते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्या कह सकते हैं? अब डायरेक्टर का काम क्या होता है? हर चीज को कंट्रोल करना। तो इसी को आप कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक। अब क्या क्या कंट्रोल करेगा? लाइक ग्रोथ हो गया, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और रिप्रोडक्शन, ठीक, रिप्रोडक्शन। तो दीज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में, किस चीज से मिलकर बना होता है, इसके अंदर पाए जाने वाले क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या क्या कंटेंट हैं। ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो न्यूक्लियस को हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। वन पार्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर केंद्रक झिल्ली। ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं न्यूक्लियर कंटेंट, न्यूक्लियर कंटेंट। ठीक है। तो न्यूक्लियर कंटेंट का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें पाई जाएंगी। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब है जो आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक। तो न्यूक्लियर एनवेलप आपको बता दें बना होता है डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। ठीक है। कैसे बना होता है? डबल डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, ठीक है, डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है। जो इसमें 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सबसे बाहर है वो हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। अब अगर आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फास्फोलिपिड की। अगर देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये फॉस्फेट और लिपिड, इनके बीच में कुछ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है। यही जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये दिस इज द ल्यूमेन ऑफ, ये क्या है? ल्यूमेन है किसका? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो ल्यूमेन है यही कंटिन्यू होता है और जाकर के आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक। नेक्स्ट वन इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। अगली है इनर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है इसको हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है। ठीक है। ब्लू कलर से जो डिनोट किया है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज लैमिना। ठीक है। क्या है? लैमिना, लैमिना लेयर। हो सकता है आपने इसका नाम पहले ना सुना हो, लैमिना लेयर। दिस लैमिना लेयर इज मेड अप ऑफ, दिस लैमिना लेयर इज मेड अप ऑफ, एक प्रोटीन होती है लैमिन। ठीक है। लैमिन प्रोटीन से ये बनी होती है। ठीक है। किस चीज की बनी है? लैमिन प्रोटीन की। ठीक। अब ये तो बात हो गई न्यूक्लियर एनवेलप की। देयर आर सम पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, देयर आर सम पोर्स लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है। न्यूक्लियर पोर, पोर्स का मतलब होता है छिद्र। ठीक है। पोर्स का मतलब होता है छिद्र। तो ये आप देख पा रहे होंगे अगर, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये बने होते हैं सम टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है।
तो ये किस चीज के बने हैं, कुछ प्रोटीन्स के। तो ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होगा, मटेरियल्स को, अब ये है सेल, ठीक है, ये सेल के अंदर इंट्रासेलुलर हो गया, ठीक है, इंट्रासेलुलर, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हो गया न्यूक्लियर के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियर कंटेंट। अब जो मटेरियल यहाँ साइटोसोल है, क्या है, साइटोसोल, ठीक, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट है, ठीक। अब साइटोसोल और न्यूक्लियर कंटेंट के बीच में जो भी आवागमन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, तो वो कहाँ के द्वारा होगा, दीज न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक। अब ये तो हो गए न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर एनवेलप में पाए जाने वाले पोर्स के बारे में, ठीक है। अब अगर हम देखें न्यूक्लियर कंटेंट के बारे में, ठीक, न्यूक्लियर कंटेंट के अंदर पाए जाने वाला जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर कंटेंट में जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, क्या सा होता है, नॉन मेम्ब्रेन, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियोलस बना होता है आरएनए, आरएनए एंड सम प्रोटीन्स, ठीक है, किस चीज का बना है, आरएनए और प्रोटीन्स। तो एक तो हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रोमैटिन, ठीक है, क्या है ये, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज, क्रोमैटिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे सेल के न्यूक्लियस के अंदर फैले होते हैं, ठीक है। ये जाल लाइक आप ब्लू कलर से डिनोट किया है। और जो क्रोमैटिन होता है, दीज आर द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी एनिमल को एनिमल या प्लांट को प्लांट, उसके अंदर सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। या फिर इनिशियल में जब जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमैटिन है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोटीन बनाना है और कौन से ऑर्गन को डेवलप करना है और कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा, उसके बाद कौन सा एनिमल या प्लांट डेवलप होगा, ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या है, नथिंग बट द डीएनए एंड ब्लूप्रिंट, ठीक है, ये ओरिजिनल कॉपी है। इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा सारी सारी जो भी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर फंक्शंस, ठीक है। थोड़ा देर रुक जाओ, पॉज कर दो ना।
हम्म, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का क्या क्या कार्य रहेगा, अलग अलग न्यूक्लियस के पार्ट क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, ये है आउटर मेम्ब्रेन जो हमने ग्रीन कलर की डिनोट की है। आउटर मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही पाए जाते हैं क्या, बाहर चिपके होते हैं क्या, दीज राइबोसोम आर एम्बेडेड। ठीक, अब क्या होगा, यहां से एक mRNA जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, mRNA यहां से निकल के जाएगा। ठीक, कहां से, यहां से निकल के जाएगा कहां, इस राइबोसोम के पास। ठीक है, ये राइबोसोम के पास mRNA गया। ठीक है, दिस इज द mRNA, ये राइबोसोम है, दिस इज अ लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम। अब यहां से प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाएगी, और ये सीधे जाकर के सेंड कर दी जाएगी कहाँ, गोल्जी बॉडी में। ठीक है, गोल्जी बॉडी में। तो आउटर मेम्ब्रेन का जो कार्य क्या हो गया, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ही तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रहा है। तो क्या कार्य हो गया, एक तरह से कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। ठीक, इनर मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर भी है एक तरह से। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी हुई है, फास्फोलिपिड, और इसमें कोलेस्ट्रॉल है। लैमिना मेम्ब्रेन जो स्पेशली बनी हुई है लैमिन प्रोटीन्स की। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क या फिर एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, और उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्टेबिलिटी किसको, हमारे जो न्यूक्लियस है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो लैमिना है, लैमिना प्रोटीन है, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन, थोड़ा काट देना। अच्छा, लैमिना जो प्रोटीन है वो डीएनए, डीएनए को किस किस चीज में हेल्प करता है, डीएनए से क्या बनता है, इन द माइटोसिस या सेल डिवीजन, डीएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करती है कौन, लैमिना मेम्ब्रेन। ठीक, तो इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और एक और जो कार्य है जो डीएनए से, ठीक है, इसको जो एक कार्य ये हो गया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है लैमिना प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का जो कार्य होता है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट माने होता है चीजें अंदर आना। ठीक है, तो इंपोर्ट टर्म को तब यूज करेंगे जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अंदर आना होगा। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अगर इन होना है तो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके एमिनो एसिड हो गए। ठीक है, एमिनो एसिड क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, आयंस हो गए। ठीक है, तो ये जब अंदर आएंगे तो इसको बोलेंगे इंपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट क्या क्या होगा यहाँ से, जैसे एमआरएनए। ठीक है,
mRNA क्या होता है, mRNA यहाँ से जाता है ट्रेवल करके राइबोसोम के पास और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। mRNA एंड अदर प्रोटीन्स को अंदर जाने में कहाँ से आएंगे, न्यूक्लियर पोर्स जो है हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो अंदर पाए जाने वाले जो मटेरियल हैं या कंटेंट है, न्यूक्लियर कंटेंट, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अभी हमने देखा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर लेमिना मेम्ब्रेन है, इसके क्या क्या फंक्शन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो कंटेंट है, दैट इज क्रोमेटिन, और न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, राइबोसोम, ठीक है। असेंबली ऑफ राइबोसोम, ठीक है, असेंबल्ड होते हैं, असेंबल्ड क्या होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम की असेंबली कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर, ये हमने पढ़ा था। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या पाए जाते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए और प्रोटीन्स को मिल करके स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, सपोज यहाँ से एमआरएनए गया, ठीक है, ये क्या है, एमआरएनए, ठीक, एमआरएनए गया, इसने प्रोटीन बनाई। प्रोटीन बनाने के बाद ये सपोज दैट प्रोटीन है आपकी, ठीक है, ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन ट्रेवल करेगी कहाँ से, न्यूक्लियर पोर्स से अंदर आएगी, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स से ये प्रोटीन अंदर आएगी और इस प्रोटीन और आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, कौन सा, राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए प्लस प्लस प्रोटीन मिलकर के क्या बनाएंगे, राइबोसोम बनाते हैं, ठीक। तो ये हो गया। और इसी को आगे यहां से राइबोसोम असेंबल होकर के न्यूक्लियर पोर से बाहर जाकर के फिर ये या तो फ्री फ्लोट करेंगे या तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर के चिपक जाएंगे। क्रोमेटिन है जो, दिस इज द गुणसूत्र या क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन से ये क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमेटिन के दो पार्ट हैं, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नंबर 2 डीएनए, डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, दी आर द प्रोटीन, ठीक है, इसके ऊपर जो डीएनए होता है वो 2 टाइम्स रैप होता है, ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे करके फिर ये एक अलग दूसरे हिस्टोन प्रोटीन से ऐसे करके ये एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक। अब हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव जो होता है किसको अट्रैक्ट करता है, निगेटिव को। तो डीएनए क्या होता है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन टाइटली बाइंड होते हैं, ठीक है। डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हमको अभी जानना है ये हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए जो है वो निगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है। अगर हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए को हटा दें तो यू विल नॉट बिलीव, इसकी जो लेंथ होती है 1.8 मीटर तक होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। एक 2 मीटर की स्ट्रिंग को सेल के अंदर, वो भी न्यूक्लियस के अंदर फिट करना कितना मुश्किल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अभी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके कमेंट्स को जरूर रिप्लाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और लाइक करें। थैंक यू।